बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका लास्ट वाला चैप्टर नंबर 18 18वां जो चैप्टर है उसके बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 18.1 यानी कि जो है पहला न्यूमेरिकल हमने करना है 18वें चैप्टर का। और उसमें बेटा जो है आपके पास जो गिवन डाटा है जो न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लिखा हुआ, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। लेकिन हम पहले जो है वो किताब पे जो आपकी बुक है वहां से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि उसने हमें जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी चीज दी हुई है, और फिर हमसे वो जो पूछ रहा है वो हम फाइंड करेंगे। यानी जब तक हमें जो है दी हुई चीज की समझ नहीं आएगी, गिवन डाटा की समझ नहीं आएगी, तब तक हम जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा जो डाटा दिया हुआ है उसमें कहता है द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। नाइट्रोजन एलिमेंट की हाफ लाइफ है 7.3 सेकेंड। एच फॉर हाफ और एल फॉर लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 7.3 सेकेंड, ये लिख ली बेटा। उसके बाद कहता है अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड। हम नाइट्रोजन का ये जो एलिमेंट है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कितने वक्त के लिए? 29.2 सेकंड के लिए। यानी हमें जो टोटल टाइम दिया हुआ है जितनी देर हमने नाइट्रोजन के एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहदा करना है, वो टाइम है 29.2 सेकंड। उसके बाद क्या कहता है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। 29.2 सेकंड 29.2 सेकंड गुजरने के बाद जो उसका नाइट्रोजन का ओरिजिनल सैंपल था उसका कितने फीसद हिस्सा बाकी बचेगा। यानी जो टोटल उसका सैंपल था उसका कितना हिस्सा बाकी बचेगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन, बाकी हिस्सा हमने मालूम करना है। तो बेटा जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में करवा रहे हैं, तो उर्दू मीडियम वाले भी सेम इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो उनको जो है वो पेपर में नंबर मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप उर्दू मीडियम भी हैं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लें हाफ लाइफ, नाइट्रोजन की हाफ लाइफ, उसका जो है उसके बाद ऑब्जर्व टाइम यानी मुशाहदे का वक्त ये इतना है, और उसके बाद जो है बाकी हिस्सा, रिमेनिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, बाकी हिस्सा, ये हमने मालूम करना है। अच्छा बेटा अब जरा हाफ लाइफ का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, हाफ लाइफ होती क्या है। अगर बेटा मेरे पास ये एक एलिमेंट है और ये कहता है कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 मिनट है, तो इसका मतलब ये है कि जो है जब 1 मिनट गुजर जाएगा ना तो ये जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा खत्म हो जाएगा, और हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा, हाफ खत्म हो गया और बाकी कितना बच गया, हाफ। अब जब 1 मिनट और गुजरेगा ना तो ये जो हाफ बचा हुआ था ये खत्म नहीं होगा, बल्कि इसमें से क्या होगा, हाफ जो है वो बेटा खत्म हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, ये वाला हाफ बच जाएगा। इतना सा समझ आई है। और फिर जब 1 मिनट और गुजरेगा तो ये जो बाकी बचा है उसमें से भी क्या होगा, हाफ जो है वो खत्म हो जाएगा और बाकी हाफ बच जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है हाफ लाइफ का, कि अगर किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 दिन है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन बाद वो एलिमेंट खत्म हो जाएगा, नहीं बेटा। अगर उसकी हाफ लाइफ 1 दिन है तो 1 दिन बाद वो 50% खत्म हो जाएगा, 50% बच जाएगा। और 1 दिन दूसरा दिन गुजरने के बाद यानी जब 1 दिन मजीद गुजरेगा तो फिर क्या होगा, जो 50% बचा है उसमें से 25% 25% फिर खत्म हो जाएगा और 25% बच जाएगा। और फिर जब 1 डे और गुजरेगा यानी तीसरा दिन भी गुजर जाएगा तो उसका मतलब ये होगा एक हाफ लाइफ और गुजर गई है, तो जो 25% बचा है उसमें से जो है वो मजीद 12.5% रिमूव हो जाएगा हाफ, और उसका 25% का जो है 12.5% जो है वो मजीद बच जाएगा। इस तरह वो कम होता जाएगा, जितना बचेगा हाफ लाइफ के बाद उसमें से आधा होगा। बात समझ आई है? इधर देख ले, मैं फिर आपको एक दफा समझा देता हूँ। अगर ये आपके पास एक एलिमेंट है, इसकी एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका मतलब है ये हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ये जो आधा हुआ है ना, इतना बच गया है, ये खत्म हो गया है। अब अगली हाफ लाइफ के बाद इसमें जो बचा है इसमें से आधा हो जाएगा और बाकी आधा बच जाएगा।
इस तरह अगली हाफ लाइफ के बाद इसमें से आधा होगा और अगला बचेगा। इस तरह ये कम से कम होता जाएगा लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो इसने तो हमें ये बता दिया कि ये जो नाइट्रोजन का एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ है 7.3 सेकंड और हमने इसको कितनी देर ऑब्जर्व करना है, टोटल टाइम जो दिया है ऑब्जर्व करने का वो है 29.2 सेकंड। तो सबसे पहले हमने इसकी बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है कि इतने टाइम तक ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसकी कितनी हाफ लाइफ करनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का बेटा जो है वो फार्मूला ये है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ HL हाफ लाइफ इक्वल उनकी हाफ लाइफ की तादाद निकालनी है। जो टोटल टाइम दिया है उसको डिवाइड बेटा आपने कर लेना है जो हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ का टाइम है। तो बेटा कैलकुलेटर आपने पकड़ना है और इसको जो है 29.2 को जब हम डिवाइड करते हैं 7.3 पे तो इसका मतलब क्या आता है जवाब बेटा 4। कितना आया 4। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो कितनी है 4 है। यानी इस एलिमेंट का नाइट्रोजन का जो ऑब्जर्व टाइम दिया था उसने कहा था इसको 29.2 सेकंड तक आपने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद बताना है कि इस सैंपल का कितने % बचता है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने इधर तक कितनी हाफ लाइफ इसकी गुजारनी है। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी 4, ये बेटा आपने पहले निकाल लेना है। अब हम फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ इधर लिख ले बेटा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद। उर्दू वाले किस तरह लिख लेंगे, पहली हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। बेटा जो टोटल आपका एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1/2, यानी उसका जो टोटल सैंपल आपका है वो पहले से 1/2 का मतलब क्या है आधा हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा बेटा, ये जो आधा हुआ है ना पहले 1/2 हुआ है उसको मजीद हम क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी जो हाफ हुआ है उसको मजीद हम हाफ कर देंगे। तो वो बेटा कितना हो जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये 1/4 हो जाएगा। ये TH का मतलब है 1/4, यानी इसका 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इतना जो है वो हिस्सा बाकी बच जाएगा। उसके बाद आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये जो 1/4 है इसको मजीद आपने 2 पे डिवाइड कर देना, चाहे इस तरह कर ले चाहे इस तरह कर ले। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 1/8। जब बटे के नीचे बटा हो तो बेटा वो इस तरह ये नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये ऊपर वाली ऐसे ही आ जाएगी, इसी तरह ये ऊपर वाली वैसे ही नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई, तो 1/8। अब ये कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है 3। हमने जो है ऑब्जर्व उसको कितनी हाफ लाइफ तक करना है 4 हाफ लाइफ तब बनेगी जब आपका टाइम कितना होगा 29.2 सेकंड। तो उसने कहा था इसको 29.2 सेकंड तक आपने ऑब्जर्व करना है, तो उनकी 4 हाफ लाइफ हमने पहले बना ली है। अब आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, तो बेटा ये जो आया है 1/8 इसको मजीद 2 पे डिवाइड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 1/16। तो अब बेटा 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो आपका नाइट्रोजन का सैंपल था वो कितना बाकी बच गया 1/16, यानी उसका 16वां हिस्सा बाकी बच गया है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा जवाब है। जो रिमेनिंग फ्रैक्शन आई है हमारे पास, ये मैंने RF लिख दिया, सिर्फ रिमेनिंग फ्रैक्शन जो हमने फाइंड करनी थी, बाकी हिस्सा वो कितना बेटा आपका आया 1/16। ये हमारा जो है वो जवाब है। जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 18.1 था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अगर बेटा वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।